हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो कि है शोविंग मेथड, डेप्थ एंड प्लांट डेंसिटी। शोविंग मेथड्स क्या हैं? बुआई के लिए जितने डिफरेंट तरीकों का यूज़ किया जाता है उन्हें ही हम बोलते हैं शोविंग मेथड्स, जिसमें कि सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड भी है क्योंकि एंशियंट टाइम से ब्रॉडकास्टिंग मेथड को शोविंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग का बेसिक सा मतलब है कि रैंडमली फील्ड या सोइल की सरफेस के ऊपर सीड्स को स्प्रेड कर देना ब्रॉडकास्टिंग है। रैंडमली सीड्स की जो ब्रॉडकास्टिंग है या रैंडमली सीड्स को डाला जाएगा सोइल की सरफेस पर। ब्रॉडकास्टिंग को बेसिकली इसलिए अडॉप्ट नहीं किया जाता प्रेजेंट टाइम में क्योंकि इसमें सीड रेट जो है वो ज़्यादा लगती है और नंबर ऑफ सीड्स जो है वो ज़्यादा लगते हैं, इसलिए कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है शोविंग का ब्रॉडकास्टिंग। इसको सामान्यतः स्मॉल सीडेड क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट एंड बाजरा जैसी क्रॉप्स में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट शोविंग मेथड है ड्रिलिंग, जिसमें कि ड्रिल मशीन की सहायता से रोज एंड फरोज बनाई जाती हैं जिसमें कि सीड को प्लेस कर दिया जाता है। ड्रिलिंग जो शोविंग मेथड है इसका मेन एडवांटेज है कि इससे एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग और यूनिफॉर्म डेप्थ मिलती है सीड को, ताकि डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट शोविंग मेथड है डिबलिंग। डिबलिंग मेथड में एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट डिबलर की हेल्प से सोइल में होल्स बनाए जाते हैं एंड देन उन होल्स में सीड को प्लेस किया जाता है और फिर उसको मिट्टी से कवर किया जाता है। जनरली डिबलिंग की जो शोविंग मेथड है वो लार्जर सीड या ऐसे क्रॉप्स जिनके सीड बड़े होते हैं साइज में उनके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्राउंड नट। नेक्स्ट शोविंग मेथड है ट्रांसप्लांटिंग, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में स्टडी करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है सीडलिंग्स को पहले नर्सरीज में उगाना और उसके बाद में जब वो एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रिपेयर हो जाए उनकी नर्सरी तो उनको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना। ट्रांसप्लांटिंग की प्रोसेस जनरली वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो और कैबेज में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट शोविंग मेथड है रिज एंड फरो प्लांटिंग। इस टाइप के शोविंग मेथड में फील्ड में रिज एंड फरोज बनाई जाती हैं, जिसमें कि जो रिज हैं उनके ऊपर सीड की शोविंग कर दी जाती है और जो फरोज हैं उनमें पानी छोड़ा जाता है। इस मेथड का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि इसमें ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो इजीली मिल जाती है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती क्रॉप को। रिज एंड फरो प्लांटिंग के लिए जो सबसे सूटेबल क्रॉप है वो है पोटैटो। पोटैटो के लिए सबसे ज़्यादा जो मेथड सूटेबल है वो रिज एंड फरो प्लांटिंग है। नेक्स्ट मेथड है शोविंग बिहाइंड द प्लो मेथड। इस मेथड में फरोज बनाई जाती हैं प्लो के थ्रू और उसके बाद में जहाँ जहाँ फरोज बनी है प्लो के थ्रू वहाँ वहाँ सीड्स को ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको सोइल से कवर कर दिया जाता है। इसके अलावा दो और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं शोविंग के, कैरा एंड पोरा मेथड। कैरा मेथड जो है वो बेसिकली हिल रीजन्स में अडोप्ट किया जाता है इंडिया में, जबकि जो पोरा मेथड है उसको हिमालयन रीजन में बेसिकली अडोप्ट किया जाता है। कैरा मेथड में भी कैरा एक इंस्ट्रूमेंट है, वुडन या मेटल स्टिक होती है जिससे कि सोइल में कट लगाया जाता है या फिर फरोज बनाई जाती है और उसके बाद में वहाँ पर सीड्स को प्लेस किया जाता है और सोइल से कवर कर दिया जाता है। कैरा मेथड को अडॉप्ट करने का सबसे मेन एडवांटेज है कि इस मेथड के द्वारा सीड्स को बर्ड्स और रोडेंट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर सीड जो है वो सरफेस पे दिखेगा तो चिड़िया वगैरह जो है वो सीड्स को ले जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हिल रीजन में कैरा मेथड को अडॉप्ट किया जाता है और बेटर मॉइस्चर रिटेंशन इस प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट मेथड है पोरा मेथड, जो कि भी एक ट्रेडिशनल शोविंग टेक्निक है, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। पोरा मेथड में क्या होगा कि जब पोर्स बनाए जा रहे हैं सोइल में उसी समय वो जो स्टिक होती है वो होलो स्टिक होती है, खोखली होती है, तो उस होलो स्टिक के माध्यम से ही सीड्स को प्लेस कर दिया जाता है। कैरा मेथड में पहले फरोज बनाई जाती हैं उसके बाद सीड्स को ड्रॉप किया जाता है, जबकि पोरा मेथड में सीड को साथ साथ में ड्रॉप किया जाएगा। ये जो पोरा मेथड है इससे भी सोइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेप्थ ऑफ शोविंग। सीड की शोविंग जो है वो सीड की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सीड साइज में बड़ा है
तो उसके लिए ज़्यादा डेप्थ ऑफ शोविंग रखी जाएगी, जबकि अगर सीड की साइज छोटी है तो उसके लिए जो शोविंग डेप्थ है वो कम रखी जाएगी। इसी आधार पर सीड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्मॉल सीड, मीडियम सीड एंड लार्ज सीड। स्मॉल सीड के लिए हम 1 से 2 सेंटीमीटर तक की डेप्थ रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल सीड के लिए शैलो डेप्थ रखी जाती है। मीडियम सीड के लिए स्लाइटली डीपर जो डेप्थ है वो रखी जाती है, अराउंड 2 से 4 सेंटीमीटर, जबकि जो लार्जर सीड्स होते हैं वो डीपर उनकी शोविंग की जाती है, डीप में उनको शो किया जाता है अराउंड 5 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है प्लांट डेंसिटी। प्लांट डेंसिटी जो है उसका भी प्रोडक्शन से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी आधार पर हम 3 टाइप के प्लांटिंग डेंसिटी की बात कर सकते हैं, हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी में हम प्लांट्स के बीच की स्पेसिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और क्लोज स्पेसिंग पर प्लांट्स को लगाते हैं पर यूनिट एरिया में, जिससे क्या होगा, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। इससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनके बीच में रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन होगा, लेकिन अगर ऑप्टिमम कंडीशंस मिली तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हम पर यूनिट एरिया में लगाएंगे हमें उतनी ही ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी। नेक्स्ट आती है मॉडरेट डेंसिटी। इसमें प्लांट जो है उनको बैलेंस स्पेसिंग मिलती है और जो भी रिसोर्सेज हैं, लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, उनकी अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है। नेक्स्ट आती है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी प्लांटिंग डेंसिटी बेसिकली उन्हीं क्रॉप्स के लिए यूज़ की जाती है जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अदरवाइज हम नॉर्मली फील्ड क्रॉप्स के लिए लो डेंसिटी प्लांट डेंसिटी को यूज़ नहीं करते, को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि लो डेंसिटी को यूज़ करने से अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होता है। ये उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।